अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिकमत के चैनल मेरी तमन्ना में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आपकी दिलचस्पी और तवज्जो तालीम की तरफ, इल्म की तरफ रहेगी। यकीनन आपको दिली शौक़ होगा कि आप भी हिकमत के इल्म में गोता जाना और आपकी पूरी तवज्जो और दिमाग इस काम पर सर्व करेंगे। मतलब इसका यह है कि हम अपना काम वक्त जब लेक्चर दिया जा रहा हो किसी और चीज़ के मुतालिक ना सोचें, ना तो अपनी आँख दरवाज़े या दीवार वाली घड़ी पर रखें, ना अपना कान मोबाइल पर लगाए रखने की कोशिश करें। दोस्तों, तफरीह और खेल हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है। जो लोग इन्हें महज तज़ीयो का समझते हैं वो ज़िंदगी को गलत समझते हैं। अलबत्ता इन तफरीही खेलों में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी लेना कि फ़राइज़, मनसबी और ज़रूरी काम जो भी हो इनको पस से पुश्त डाल दिया जाए, बेशक नादानी और हिमाकत है। दोस्तों, अब तवज्जो अपने जो आज का टॉपिक है उस की तरफ पूरी तवज्जो मरकूज़ रखें। सब्जेक्ट हमारा तारीख़ तिब, जो आप देख भी रहे हैं और नज़र भी आ रहा होगा आपको। इसको समझें तो और इस पर गौर करें कैसे तिब इर्तिकाई मनाज़िल तय करती हुई हम तक पहुँची है। दोस्तों, इल्म तिब, इसके इर्तिकाई मनाज़िल और इसके जो मुख्तलिफ़ तहज़ीबें उनके ऊपर मुख्तसर रोशनी डालते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। आज के पार्ट 1 में इल्म तिब मेडिकल इंसान के कई सालों से मतवातर कोशिशों, मेहनत, तजर्बों का एक आला तरीन नमूना है। ये आज का दौर तो साइंसी है। इंसान अपनी कोशिश से एटम बम और मौलिक तरीन हथियार भी ईजाद कर चुका है और तरक्की करते करते इंसान चांद पर जा पहुंचा है। ये आपको पता होगा, नेट पे, टीवी पे मालूमात आपको मिलती रही होंगी मीडिया में। गर्जे के हर दौर में बाकमाल अतबा और हुक्मा पैदा हुए हैं और तिब का जो ज़माना है उसके बदलते रंग ढंग के साथ साथ जो फिर इसको तरक्की मिलती गई। मुख्तलिफ़ अदवार, मुख्तलिफ़ ममालिक, मुख्तलिफ़ अक़वाम, तबई इर्तिक़ा की तारीख़ एक नज़र में हम इस पर रोशनी डालते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं तिब बाबल और नेनुआ में 5000 कबल इसकी इब्तिदा हुई। शुरू में स्टार्ट कहाँ से हुआ? झाड़ फूँक से। रूहानियत, यहाँ तक कि महदूद था।
फिर इलाज के तरीके बदलते गए, तब्दीली तरीके इलाज में हुई। मसलन मरीज़ को चौराहे में लटा देते और जो इसका इलाज जानता था वो उसको बता देता अभी ये मरीज़ पड़ा है, मेहरबानी करो। इस तरह कामयाब इलाज और दवाएं तैयार होती हैं। बंदा आता गया, कुछ ना कुछ उसको मालूमात देता गया, वो इलाज करते गए, जिससे बंदा फिट हुआ, सेहतमंद हुआ, यही इलाज ख़त्म हो गया। फिर अगर कोई जो देवी और देवता का पैरोकार था, वो चांदी की तख्तियों पर तावीज़ात नक्श वगैरह कंधा करते और उसके बाद लगा देते थे गले में। उस ज़माने में चीन और हिंदुस्तान में भी बाबरी तिब के असरात पहुँचे थे और इनकी तरक्की का मरकज़ मिस्र बन गया था, इजिप्ट। फिर जब मिस्र निकला तो फिर तरक्की करते हुए तिब पहुंची, मिस्री तिब के नाम से जानी गई। तो तिब में पुराना जो है दुनिया में वो कदीम तरीन सच चश्मा तिब का मिस्र है, जहाँ इसकी बुनियाद तोहम परस्ती, जादूगरी पर। सदियों पुराने मिस्री हराम, मकबरे और खंडरात खोदने से बहुत से कतबात, तहरीरें फ़िरौन की हनूत शुदा लासीन के तमद्दुन, माशरत, पुरसरालूम पर कुछ न कुछ रोशनी तो डालती हैं। अब कदीम मिस्री किताबें, बेबी रास मर्दों की किताबें जो बोझ पत्थर पर वगैरह पर तहरीर होंगे, अब यूट्यूब वगैरह इंटरनेट पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तकरीबन 6000 साल कबल लिखी गई, जिससे पता चलता है कि इल्म तिब महज एक इल्म तस्खीर और जादूगरी था। वो मर्ज़ को जिन या भूत का साया समझते थे। जंतर मंतर, झाड़ फूंक, इस तरह से उनका इलाज होता था। बुतों की पूजा होती थी, मंदिरों के पुजारी मरीज़ों का इलाज करते थे। अब इनमें से कुछ माहिर मराज़े चशम, कोई दंदान, मराज दंदान होता था, हड्डियों का होता था, वगैरह वगैरह। अब इनके साथ चीनी तिब, ये भी परवान चढ़ी, बहुत कदीम। इनके ख्याल से अदविया को, जो इनका ख्याल है चीन वाला, अदविया को रिवाज देने वाला पहला शहनशाह उनके मुताबिक हवाइन टी यह था। इसे दीगर अशखास ने इल्म सीखा,
चीनी अतबा, अब ये महारत इनकी, चीनी अतबा की महारत जो सी थी वो थी मुख्तलिफ़ अमराज में इनकी नब्ज़ शनासी, इसमें और दूसरे नंबर पे थी तशख़ीस मर्ज़। माहिर थे। और अब जिससे नावाकिफ़ थे वो था इल्मे तशरीह और जराही। उस वक्त इस इल्म को तरक्की तो नहीं हुई, लेकिन रफ्ता रफ्ता आज के दौर में ये तरक्की याफ्ता बन गई। कामयाबी की बुलंदियों पर तो है, वो आपको मालूमात हैं। इनका मायनाज तरीका एक्यूपंक्चर, जिसम में जो सुइयां डिप करके इलाज करते हैं। ये अगर जो बहुत ज़्यादा माहिर होता था वो बेहोश भी कर देता था और फिर जो भी ऑपरेट करना होता था कर लेता था। तो दोस्तों फ़िलहाल इस लेक्चर में हम यहीं तक अपने लेक्चर को मुकम्मल करते हैं। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ इल्म कदीम अदवार से जदीद अदवार तक मिला है, मालूमात की शक्ल में, तजर्बे की शक्ल में। तो इसको आप समझें, बार बार अपने ज़हन में डालें ताकि आप आने वाले मज़ीद जो लेक्चर होंगे उनको समझ सकें भी किस तरह से इसका तरक्की हुई और मुख्तलिफ़ अक़वाम ने इसको किस तरह से तरक्की दी। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को तमन्ना लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर कर दें। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपका हामी नासर हो।